खाद की किल्लत को लेकर किसानों की लंबी लंबी लाइनें आजकल आप देख ही रहे होंगे। सोशल मीडिया में लगातार वीडियोस और फोटो भी जारी किए जा रहे हैं। साथ में जनपद में कालाबाजारी को लेकर डीपीए खाद की बोरियां और नकली खाद बनाने का भी भांडाफोड़ किया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ यूपी 95 और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ स्टूडियो से मेहमान सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी मौजूद हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमित। राजेश जी, आज चर्चा करेंगे खाद को लेकर, क्योंकि जनपद में आप भी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और लगातार आप ऐसी खबरें पढ़ते भी होंगे। कई अच्छे पेपरों के द्वारा भी खबर को प्रकाशित किया गया है। खाद की किल्लत किसानों के साथ तो हो ही रही है, नकली खाद भी बनाई जा रही है और खाद की बोरियां भी बरामद की जा रही हैं। क्या पूरा मामला है राजेश जी? सुमित, देखिए, किसानों के साथ ये जो मजाक हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। हम पूर्व के वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि जब भी किसानों के खाद के बंटने का समय आता है तो एकदम से अव्यवस्थाओं का बड़ा सा जो है आपको पैकेज देखने को मिलता है। आपको कहीं भी अगर अव्यवस्था देखनी है तो जहाँ खाद बट रही है आप वहाँ चले जाइए। मजाक बना के रख दिया है। जो बड़े बड़े वादे करते हैं शासन प्रशासन की तरफ से वादे होते हैं, किसानों के लिए वादे होते हैं, और प्रतिवर्ष किसानों के साथ ही इस प्रकार का मजाक होता है। किसान खाद लेने कहीं जाता है और उसके हिस्से में अगर 5 बोरी हैं तो 2 उसको आज दी जाती है, 1 कल दी जाती है, 2 परसों दी जाती है, और 2 बोरी खाद के लिए उसको पूरा दिन लाइन में जूझना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, कहो लाठी डंडे भी खाने पड़े। बात केवल यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। किसानों को नकली खाद से भी जूझना पड़ता है, कालाबाजारी से भी जूझना पड़ता है। इस प्रकार की बातें बड़े किसानों के साथ बहुत आम हैं, जो मजाक के रूप में आप कहीं भी देख सकते हैं। राजेश जी, बात की जाए, अब तो नौबत ये आ गई है कि आज जयपुर मंडी में किसानों के बीच में खाद की बोरियों को लेकर लाठी डंडे तक चटक गई है। एक अच्छा संदेश नहीं है, एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर दिन भर लाइन में लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आपसी विवाद का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सुमित, मैं आज ये खबर पढ़ रहा था, बल्कि देख रहा था कि एक जगह किसानों ने, या जो अराजक तत्व हैं कौन हैं ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन कहीं से खाद लूट ली गई है। ये ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल राजेश जी, आपको बता दें कि हवेल दरवाजे का ही ये मामला है, जहां पर ताला तोड़कर वहां से खाद लूटने का मामला प्रकाशित में आया है। सुमित, कहीं ना कहीं मैं तो ये ही कहूँगा कि इसमें अव्यवस्थाएँ जो हैं, इसमें एक कोई भी नीति सरकार ने नहीं निर्धारित की है। कोई सरकार की कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं है कि किस तरीके से जो है किसानों को रिलीफ देके खादों का वितरण कराया जा सके। वितरण कराने में ही कितनी अव्यवस्थाएं आप साफ साफ देख सकते हैं। राजेश जी, 60 बोरी के आसपास डीपीए खाद कल बेलतल मार्ग पर पकड़ी गई है। अगर किसानों को ये समस्या हो रही है तो ये जो खाद नकली नहीं है, ये भी कहा गया है, खाद असली है, तो ये कैसे कालाबाजारी के तौर पर निकल कर बाहर आ रही है? देखिए सुमित, जब वो एक सिद्धांत है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि जब इस तरीके की जो है किल्लतें बढ़ती हैं तो तरह तरह के लोग इस तरीके की बातें करने लगते हैं। लोग कालाबाजारी भी करते हैं, नकली खादों का भी कारोबार करते हैं। कुछ खाद जो है यहाँ से माइग्रेट होके मध्य प्रदेश भी जाती है कालाबाजारी के लिए, वहाँ से नकली खाद उत्तर प्रदेश भी आती है। तो इसी का कोई एक पार्ट है, ये जांच का विषय है। देखना चाहिए शासन को कि प्रशासन को कि क्या मामला है। राजेश जी, अब नौबत तो इस तरह की आ चुकी है कि अगर लोगों को खाद नहीं मिल रही है तो ताला तोड़कर वहाँ से बोरियाँ उठा रहे हैं, और उनको इस चीज़ का मलाल भी नहीं है कि उन्होंने कोई एक गलत कार्य किया हुआ है। इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर इस तरीके कहीं पहल हो चुकी है तो ये और जगह भी हो सकता है। बिल्कुल सुमित, देखिए, किसानों के हित की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन उनका हित जब भी उनका मौका आता है तो दिखाई नहीं देता है। चाहे उनके मुआवजे की बात हो, चाहे जैसे भी देख रहे हैं, चाहे खाद के वितरण की बात हो, और अभी मुख्यालय में अगर आपको कुछ देखना है तो आप मंडी पहुंच जाइए। 2 किलोमीटर लंबी इस तरफ लाइन है, 2 किलोमीटर लंबी इस तरफ लाइन है। किसान सुबह रात से अपनी लाइन लगाता है, अपने नंबर का इंतज़ार करता है, शाम तक उसका नंबर जब तक आता है तब तक कितना नुकसान उसका होता होगा, कितना परेशान वो होता होगा। सहारा का समय चल रहा है, तो किसानों को लेके बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी किसान वहीं जूझ रहा है। बिल्कुल राजेश जी, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत होगी। ऐसा भी इसमें राजेश जी हो सकता है कि जैसे कि एक किसान को जितनी बोरियां मिलनी है उतनी बोरियां उसको एक बार में मिल जाए, तब भी उसको एक रिलीफ पहुंचेगा कि भाई चलो हमारी जो जितनी हमें अपने खेत के लिए खाद की ज़रूरत है वो हमारा एक दिन बर्बाद चला गया, लेकिन हमें पूरी खाद मिल गई। तो वो भी
कहीं ना कहीं लैक ऑफ पॉलिसी है जो जहाँ वितरण हो रही है खाद, तो किसानों के साथ ये केवल अन्याय है, मजाक है और अव्यवस्था है। बिल्कुल, हमारी कोशिश और प्रयास भी यही था कि इस तरह के किसानों के साथ में जो समस्या हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक कोई इस तरीके का मैनेजमेंट तैयार किया जाए, इस तरीके की कोई टीम तैयार किया जाए जिसमें किसानों का सर्वे कराकर उनको जितनी पॉलिसी के अनुसार जितनी खाद मिलनी हो एक बार में उनको वितरित की जाए। बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं मैं तो साफ तौर पर ये कहूँगा कि उनको कैसे रिलीफ मिल सकती है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल राइस जी, आपने बीच में एक चीज़ और बात प्रकाश में डाली, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में जो मुख्य मार्ग है परमानी चौक से लेकर ढलकारी बाई तक, वहाँ पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी दोनों तरफ किसानों की इतने ट्रैक्टर गाड़ी पिकअप की लाइनें लगी हैं और 24-24 घंटे लोग वहाँ पर खड़े रह रहे हैं। ये भी वाकई में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि किसान ही वही हैं जिनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुमित देखिए, पिछले कई वर्षों में कई मंडियाँ बनी हैं, एकदम निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, अनुप्रयोग अभी भी पड़ी हुई हैं, करोड़ों के बजट उसमें लग गए, मंडियों के गेट में ताले बंद हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी का अभाव है। कोई कवायद नहीं सरकार करना चाहती है कि आज यहाँ पूरा कंसंट्रेशन कोई किसान एकत्र है, अगर इसी प्रेशर को थोड़ा ये डिवाइड कर दें तो किसान बच सकता है इतनी परेशानी से, उसकी वो अपना कहीं और भी बेच सकता है, वहाँ भी खरीदने वाले पहुँच सकते हैं। लेकिन खुद किसान के हिस्से में परेशानियाँ ज़्यादा हैं और वादे उनको जो है ज़्यादा दिए जाते हैं और धरातल पर वो कार्य नहीं, धरातल पर वो कम दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हमारे इस खबर के माध्यम से भी हम जिम्मेदार अधिकारियों तक और प्रशासनिक लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई इस तरह की रणनीति तैयार की जाए जिससे किसानों को रिलीफ मिल सके और जो समस्याएं आज के समय पर किसानों को हो रही हैं वो आने वाले समय पर ना हो और कम से कम उनकी समस्याओं में थोड़ा तो उनको कम से कम कुछ ऐसा फ़ायदा मिलने लगे कि समस्या उनकी थोड़ी सी कम हो रही है। बिल्कुल सुमित, हम तो यही कहेंगे किसान को भी जो है सीनियर सिटीजन कैटेगरी में रखना चाहिए। वो हमारे अन्नदाता हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बाद भी मतलब उनको भरोसा, ये कोई गारंटी नहीं कि उनको फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। मौसम की भी समस्या उनके सामने रहती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में कोई एक ठोस पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह की पॉलिसी तैयार की जाए जिस आने वाले समय में किसानों को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। राइस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय देकर इस खबर को और स्टोरी पर हमारे साथ में काम किया ताकि एक अपना एक सामाजिक संदेश हम जिम्मेदारों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद सुमित।